जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूजीसी नेट के रिजल्ट को लेकर कि आखिरकार यूजीसी नेट का रिजल्ट कब तक आएगा। देखो, यूजीसी नेट की जो फाइनल आंसर की है वो फाइनल आंसर की आ चुकी है और आप सभी ने मिला लिया होगा कि आपके फाइनल कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको जितना आपका फिक्स स्कोर है उसका पता चल चुका होगा कि आपका रियल में कितना क्या स्कोर हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर देखो मेरे फर्स्ट पेपर के बैच का रिजल्ट दिखा देता हूँ। जो अभी हमारा बैच कंप्लीट हुआ था जून 2021-22 वाला, उसका मैं आपको एक बार रिजल्ट दिखा देता हूँ। फर्स्ट पेपर का रिजल्ट है, क्योंकि जो स्कोर हो रहा था मेरे बैच के बच्चों ने शेयर किया है मेरे साथ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो, फर्स्ट पेपर के यहाँ पर टोटल 2 बैच थे। पहला बैच में 332 कैंडिडेट थे, दूसरे वाले बैच में 208-9 कैंडिडेट थे। ठीक है, इस तरीके से टोटल 621 कैंडिडेट थे हमारे बैच के अंदर। अब देखो यहाँ पर ये 2 कैंडिडेट हैं, निर्मा और अंकिता, जिनके 42 क्वेश्चन ठीक थे फर्स्ट पेपर में। रवि सिहाग और पूनम के 41 क्वेश्चन ठीक थे फर्स्ट पेपर में। रामचरण और कोमल के 40 क्वेश्चन ठीक थे फर्स्ट पेपर में। ये हमारे बैच के टॉप रैंकर हैं जिनके 40 प्लस क्वेश्चन का स्कोर था, जो कि मेरा एक सपना होता है कि 40 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए हर कैंडिडेट के। ठीक है, अब की बार मेरा टारगेट था 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना, लेकिन अब जो बैच स्टार्ट हो रहा है मेरा, ठीक है, दिसंबर 2022 वाले पेपर के लिए हमारे यहाँ पर नया बैच स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट पेपर के लिए। तो इसमें मेरा टारगेट है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हों जो इनका रिकॉर्ड तोड़े, मतलब जो फर्स्ट पेपर में 42 प्लस क्वेश्चन ठीक करें। अब मेरा ये टारगेट है। और अब की बार यहाँ पर 6 कैंडिडेट है जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हुए हों। अब मेरा टारगेट है कि यहाँ पर कम से कम अब बैच में 20 ऐसे कैंडिडेट हों जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो। कम से कम 20 बोल रहा हूँ मैं, ये मेरा टारगेट है। तो 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट हो सकता है ना, सारा सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। चाहे वो करंट अफेयर का हो, चाहे वो 10 की 10 यूनिट का हो, चाहे वो मैथ, रीजनिंग, डीआई, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन का हो, या फिर वो प्रीवियस ईयर पेपर का हो, सारा सब कुछ मैं बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे कि आप 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर पाएँ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्यारे साथियों थोड़ा सा आगे चलकर। देखो, बैच में 8 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 78 मार्क्स हैं, 12 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 75 मार्क्स हैं, और 76 मार्क्स हैं। 20 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 74 मार्क्स हैं, 32 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 72 मार्क्स हैं, और 48 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 70 मार्क्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनके 70 प्लस मार्क्स आ रहे थे फर्स्ट पेपर में। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर नया बैच स्टार्ट हो चुका है। मैं खुद ज्योग्राफी से 3 बार जेआरएफ हूँ, और इसके अलावा ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है यदि आप चाहते हो मेरे साथ जुड़कर पढ़ना। तो यहाँ पर ज्योग्राफी का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट पेपर का बैच भी स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट पेपर के बैच की फीस हमने केवल 1100 रुपये रखी है, और ज्योग्राफी के बैच की फीस हमने केवल 1300 रुपये रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर कई लोगों के दिमाग में आया होगा क्वेश्चन कि सर आपका बैच कब तक कंप्लीट रहेगा, बैच की वैलिडिटी क्या रहेगी, क्लास कब तक कंप्लीट हो जाएंगी। देखो, यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मेरा टारगेट होता है 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना। 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। अब मेरा एक टाइम शेड्यूल फिक्स रहता है लगभग 15 जनवरी तक, लगभग 15 जनवरी तक। कब तक? 15 जनवरी तक हमारा यहाँ पर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में यदि टाइम बचा हमारे पास, सपोज डेट हमारे पास 70-80 दिन बच गए, तो उस 70-80 दिन में मैं दोबारा से एक बार सिलेबस करवा दूंगा। और यदि हमारे पास 30-40 दिन का टाइम बचता है तो मैं क्रैश कोर्स से आपका रिवीजन करवा दूंगा। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लूंगा, केवल वन टाइम चार्ज है। इस चार्ज में आपको लाइव क्लास मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेंगे, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेगा, मैथ, रीजनिंग, डीआई, इनके ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। 2021 और 2022 वाला जो अभी पेपर हुआ है वो, और इससे पहले जो पेपर हुआ था वो, इन सभी शिफ्टों के यूनिट वाइज तरीके से मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। यूनिट वाइज तरीके से ये हमारे यहाँ पर यूनिक पर काम होंगे जिनके बेस पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। फिलहाल के पेपर पैटर्न, पेपर लेवल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर फर्स्ट पेपर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो ये था सीन फर्स्ट पेपर का। अब यदि आप ज्योग्राफी का बैच लेना चाहते हो तो ज्योग्राफी का भी बैच ले सकते हो प्यारे साथियों। ज्योग्राफी का बैच भी हम बहुत ही शानदार
मज़ेदार तरीके से कंप्लीट करवाने वाले हैं। ज्योग्राफी का बैच का रिजल्ट आने पर ही बताऊंगा, लेकिन अब भी मैं थोड़ा आइडिया दे दूं, लगभग 22 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ज्योग्राफी से जेआरएफ होने वाला है। पिछली बार 17 कैंडिडेट थे जिनका हमारे बैच से जेआरएफ हुआ था, अब की बार 22 प्लस कैंडिडेट है ज्योग्राफी से जिनका जेआरएफ होने वाला है। तो यदि आप ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो भी बैच ले सकते हो। दोनों का, ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर का एक साथ बैच लेते हो तो फीस ओनली 2200 रुपये है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है प्यारे साथियों। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप बैच ले सकते हैं। और यदि आप फर्स्ट पेपर के लिए बेस्ट बुक चाहते हैं, देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि आजकल एक बुक के बेस पर आप नेट भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मेरे को बुक ही चाहिए, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बुक का लिंक दूंगा, आप वो बुक परचेज कर लेना। द बेस्ट बुक है वो, ठीक है ना। केवीएस मदान, अरिहंत, ऑक्सफोर्ड, दृष्टि आईएएस, इन सभी से बेस्ट बुक है, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो खरीद लेना। बाकी आप बैच लेते हो तो एक भी किताब खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम हमारे मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं, जो हमारा था कि भाई रिजल्ट कब तक आएगा। तो प्यारे साथियों, अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर की आ चुकी है, अगले 2-3 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और फिर होता क्या है आपको पता चल जाएगा। देखो, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि सभी के सभी पास हो नहीं सकते। 99% ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको दोबारा से जेआरएफ के लिए तैयारी करनी होगी। 94% ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको दोबारा से नेट के लिए तैयारी करनी होगी, क्योंकि 1% का जेआरएफ और 6% का ही नेट निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, किसी भी हाल में सभी का सिलेक्शन हो नहीं सकता। कुछ का सिलेक्शन होता है, बहुत कुछ फेल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगली बार हमें 100% जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो आप जेआरएफ का टारगेट से पढ़ रहे हो, आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़कर और अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।